आते थे। रोजगार कमाने नौकरी की बात अलग है, लेकिन अब रोजी मजदूरी के लिए लोग बाहर जाने लगे हैं। नौजवान पढ़ लिख के तैयार हो गए हैं और इसलिए हमने फैसला किया उद्योग यदि लगेगा, चाहे लघु अनुपज का हो तो बस्तर में लगेगा, लोहा के यदि खदान है तो वो उद्योग लगेगा तो बस्तर में लगेगा। यहाँ के आदिवासी जमीन नहीं ली जाएगी, शासकीय जमीन पे लगेगा, लेकिन नौकरी मिलेगी तो बस्तर के नौजवानों को मिलेगी। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। शासकीय नौकरियों में भी हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। थोड़े दिनों में अब पुलिस में भी भर्ती होगी तो उसमें सबसे पहला अधिकार बस्तर को होगा। बस्तर बटालियन बनेगा तो यहां नौकरी मिलेगी। आदरणीय साथियों, धान खरीदी के मामले में आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नौटंकी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कभी कहते बारदाना नहीं है, कभी जमीन कम हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन होता था, 12 लाख किसान धान बेचते थे। कभी 50 लाख टन, कभी 60 लाख टन, कभी 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए। हमारी सरकार बनी तो 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया और 80 लाख मीट्रिक टन धान बिक्री किया है। पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन और इस साल तो रिकॉर्ड टूट गया। 21-21.5 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया। अभी तक के पिछले साल 24 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, इस साल बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर के किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अभी तक के 86-86.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। यदि बारदाना नहीं होता तो खरीदी कैसे? केंद्र सरकार अड़ंगा जरूर लगा रही है, लेकिन हमने कहा हमारे पास जितने बारदाने थे, राइस मिलर के पास जितने बारदाने थे, प्लास्टिक बारदाना का भी उपयोग हमने किया। पीडीएस जो शासकीय दुकान है, राशन दुकान, उसके बारदाने का उपयोग किया और उसके बाद किसानों से कहा कि आपके पास बारदाना है तो ले आइए, लेकिन धान खरीदी हम रोकेंगे नहीं। केंद्र सरकार बारदाना नहीं देती और यहाँ रमन सिंह जी आंदोलन करते हैं। गमछा लगाए थे किसान वाला, देखा था दीपक लखेसर भाई? एक गमछा सिर में बांधे, एक गमछा गर्दन में लटकाए। अरे किसान गमछा रखता तो एक ही रखता है, चाहे वो सिर में बांधे या गर्दन में रखे, लेकिन वो सिर में बांधे थे, गर्दन में लटकाए थे। किसानों की तैसी आप बन नहीं पाए। 15 साल कभी आपने बोनस दिया नहीं, पूरे धान कभी खरीदा नहीं, और आज किसान की तैसी बनना चाहते थे। किसान की तैसी आप कभी नहीं बन सकते। आप फेटा बांधे, गमछा गले में लटकाएं, चाहे पटकू कमर में पहन ले, लेकिन कभी विश्वास किसान आपका नहीं करेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। अब तो हमने अभी नारायणपुर जब हम आए थे तो हमने घोषणा की थी कि अब जो कोदो कूट की बस्तर में होता है, राजनांदगांव में होता है, सरगुजा में उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो, अब कोदो कूट की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके उसको खरीदी की व्यवस्था हम करेंगे, ताकि कोदो कुटकी का लाभ भी आप लोगों को मिल सके। आदरणीय साथियों, पहले थे 2500 रुपये हम खरीदी किए तो भारत सरकार ने डंगा लगाया, आप बोनस दे रहे इसलिए आपका चावल हम नहीं लेंगे। हमने पहले साल 2500 रुपये हम खरीदा, दूसरे साल 1815 रुपया में खरीदा, इस साल 1868 रुपया में खरीदी हम कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। 21 मई को पहला किस्त, 20 अगस्त को दूसरा किस्त, 1 नवंबर को तीसरा किस्त, अब चौथा किस्त 31 मार्च के पहले आपके खाते में पहुंच जाएगा। ये तो 500 रुपया दे के किसान सम्मान निधि दे के कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे उतना तो मेरे गांव का गोबर बेच के खरीद लेते। अभी बीजापुर हम गए थे, विक्रम क्या नाम है उनका, कहाँ का था? गोपालपट्टनम जी, हमारे भैरमगढ़ का था। भैरमगढ़ का एक आदमी हवाई जहाज में
सफर करके अपने माँ को देखने गया था, गोबर बेच के। अब तो गोबर बेच के महीने में 20-20, 25-25 हजार रुपए तक कमा रहे हैं। कोई अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीद रहे हैं, तो कोई अपने पति के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो कोई स्कूटी खरीद रहा है, तो कोई नए नए गाय और भैंस भी खरीद रहे हैं। तो गोबर बेच के एक तरफ उनका किसान सम्मान निधि है जो 500 रुपये महीना मिलता है, और दूसरे तरफ हमारा गोधन न्याय योजना है, वो 6,000 से लेके 25,000 रुपए तक महीना लोग कमा रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बस्तर के विकास में हम कहीं पीछे नहीं हटने देंगे। लगातार जहां लोहांडी गुड़क जमीन वापसी लेके तेंदुपत्ता लघु उपज वन अधिकार पट्टे से लेकर जगदलपुर में एयरपोर्ट, अब हवाई जहाज, पहले प्रधानमंत्री उद्घाटन किए थे तो कितने दिन चल पाया था दीपक? 8 दिन नहीं चला, और हम लोग जब शुरुआत किए तो रेगुलर चल रहा है। हवाई सेवाएं का विस्तार भी हम लोग करना चाहेंगे कि यहाँ के लोग हैदराबाद जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, और वहां से निकल के दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं, सड़कों का जाल बिछाने का काम, और इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, बस्तर में अभी आपने वीडियो के माध्यम से आपने देखा, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब नगरनार में राहुल जी आए थे। ये नगरनार स्टील प्लांट का विरोध हम कर रहे थे। केंद्र सरकार ये स्टील प्लांट बेचना चाहती निजी हाथों में। विधानसभा में लखेश्वर भी बैठे हैं, राजमन भी है, हमारे नारायणपुर के विधायक भी हैं, जगदलपुर के विधायक भी बैठे हैं, रेखचंद जैन जी, देवती भाभी भी है, सब लोग हम लोग विधानसभा में थे, और वहीं हमने प्रस्ताव किया कि बस्तर का नगरनार जो स्टील प्लांट है, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन है, और ये स्टील प्लांट निजी हाथ में नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार बेचना चाहती है। हमने कहा कि आज तक के हमने देखा बीमार जो उद्योग है उसे बेचा जाता था, उसके बाद जो लाभ देने वाले उसको बेचना शुरू किया। ये देश और दुनिया में पहला उदाहरण है नगरनार, जो स्टील प्लांट बना ही नहीं पूरा, जो चालू ही नहीं हुआ, उसे बेचने की तैयारी ये कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने विधानसभा में प्रस्ताव किया, ये हम बिकने नहीं देंगे। केंद्र सरकार यदि नहीं चला सकती, एनएमडीसी नहीं चला सकती, ये स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी। ये हमने प्रस्ताव करके भेजा है भारत सरकार के पास। वहीं राहुल गांधी जी ने कहा था, यहाँ के लोग इलाज कराने के लिए रायपुर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, विशाखापट्टनम जाते हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल हम इस प्रकार से बनाएंगे कि लोग, यहाँ के लोग तो ना जाएं बल्कि बाहर के लोग यहाँ इलाज कराने आए। आज चाहे महारानी अस्पताल के नवीनीकरण की बात हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर जिसका आज हमने शुभारंभ किया हो, अब बस्तर के लोगों को बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ इलाज यही होगा, और विस्तार करेंगे ताकि बाहर के लोग आके यहाँ इलाज कराएं, बस्तर के लोगों को जाने का आवश्यकता ना पड़े। आदरणीय साथियों, समय काफी हो चुका है, और भी कार्यक्रम है। अब यहाँ आया हूं तो यहाँ के विधायक राजमन जी हैं, और यहीं के हमारे सांसद भी हैं। दोनों देख रहे हैं, लगातार भाषण समाप्ति की ओर है, लेकिन मांग के उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। तो मैं आज 150 करोड़ रुपए के जहां लोकार्पण और भूमि पूजन का वो काम हुआ, वहीं ग्राम कुकानार विकासखंड बस्तर में
मिनी स्टेडियम की घोषणा करता हूं। बड़े किलेपाल में नवीन हाई स्कूल भवन की स्वीकृति, तांबा घूमर मेंदरी घूमर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न सुविधाओं हेतु 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति, कोरनाली मार्ग डामरी की सड़क निर्माण हेतु 8 किलोमीटर उसकी घोषणा और लघु वनोपज आधारित उद्योग की स्थापना जिसमें वनोपज का उचित मूल्य हो सके, वो भी मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ 12 उद्योग अभी उसके एमयू हो चुके हैं, बहुत जल्दी उसका निर्माण शुरू होगा। बास्तानार एवं दरभा में नवीन विश्राम भवन, उसरी बेड़ा में नवीन इंडोर स्टेडियम, नवीन वन विश्राम गृह चित्रकूट, प्री मैट्रिक 50-50 सीटर बालक बालिका छात्रावास ग्राम गढ़िया, मतकोट से आशापुर पहुंच मार्ग, वाहनपुर से कुंडगाली तक नवीन डामर रोड, सावंगेल पटेलपारा से कोलेंग तक डामर रोड, हर्रा कोटेड़ा से नवीन हाई स्कूल भवन, तोकापाल महाविद्यालय के बाउंड्री वाल निर्माण की घोषणा मैं करता हूं। आप सब मेरी बात ध्यान से सुने, इसके लिए आप सबको इधर से धन्यवाद देते हुए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में आप सबको बधाई देते हुए, गणतंत्र हमारा संविधान कल ही के दिन लागू हुआ था और हम गणतंत्र हुए थे, संविधान के तहत हमें मौलिक अधिकार मिले थे, मैं उसके भी आपको इस पूर्व संध्या में बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।